हम्म जैसे अभी मेरे इस पे लगा हुआ है बोर्ड पे, फिर आपको इच्छा हुआ तो आपने अपने मिरर पे लगा लिया जहाँ आप रेडी होते हो, या बाथरूम वाले मिरर पे जहाँ पे आप दिन में 3 बार तो जाओगे ही जाओगे, तो वैसे। हम्म तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे लगाते हो। अगर दूसरा बनाते हो तो, और नहीं बनाते हो तो ये वाले में भी काम कर सकते हो। तो इसके लिए उसे हटाना नहीं है, कीप इट। जो आप बिल्स पे लिखते हो थैंक यू पेड, वो आपकी इच्छा है, आप 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में जब भी हटा हटा सकते हो उनको लिखकर, पर 1-2 दिन रख लेना चाहिए। तो वो आपको फील अच्छा देता है कि यस यू हैव पेड सो मेनी बिल्स विथ हम्म योर आपकी मेहनत से, मतलब आपने पे किया है, तो हम्म अच्छा लगता है उनको देखकर। और फिर हटा दीजिए, बिल्स को हटा नहीं, दीजिए। द ओनली थिंग इज मतलब एक दो दिन बीच में भूल गए, बोले ही नहीं कि मतलब पढ़ा ही नहीं उसको, उसकी इट्स तरफ ओके। देखा भी नहीं, ऐसा हुआ, इसलिए आई थॉट कि नहीं नहीं नहीं, देखिए इट्स ओके। सी हम्म यू आर डूइंग सो मेनी प्रैक्टिसेस, आपका इस बुक का मतलब है कि आपको वो थैंक यू के मोड में ले आया है। अब आपको हम्म। इतने सारे तरीके पता है थैंक यू करने के कि आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना दिन में, तो हाँ, इट वो इज अब फाइन। वो तो आदत हो गई है, दिन भर किसी न किसी चीज के लिए थैंक यू यस कुछ ना कुछ निकलता ही है। यस, तो वो बेसिकली आपको प्रैक्टिस में लेके आया है। अब जैसे हम लोग जब थर्ड वीक में घुसेंगे, तो वी विल द बुक विल टीच अस मोर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। अभी तक आपको बुक ने ये सब बता दिया है कि हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, वर्क के लिए आपको कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ में, अपने ड्रीम्स को कैसे आप कर सकते हो ग्रैटिट्यूड के द्वारा अपना ब्रेकडाउन सॉल्व। नाउ इसके बाद में वो आपको और बताता जाएगा कि कैसे आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। जैसे कि आज का ही चैप्टर ले लीजिए, इट इज अबाउट मैजिक फुट स्टेप्स। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग विच वी आर गोइंग टू डू टुडे। कुछ भी नहीं है, तो वो तो आपका जस्ट, इट विल टेक यू 2 मिनट्स, टू हम्म मिनट्स ऑफ द डे एंड योर प्रैक्टिस विल बी डन। नाउ आपने दिन के खाली 2 मिनट दिए इस प्रैक्टिस को, तो बाकी टाइम आप क्या कर रहे हो? तो बाकी टाइम आप दूसरे चैप्टर्स में से कुछ भी कर सकते हो। इट इज ऑन यू। या तो आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कर सकते हो, या अपने हेल्थ एरिया पे वर्क कर सकते हो। आपको खाली जाना है, बैक की तरफ जाना है एंड आपको खोलना है कि आप आज क्या कर सकते हो, एंड आपको वो प्रैक्टिस कर लेनी है। या फिर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ये एरिया में प्रॉब्लम है, देयर इज अ ब्रेक डाउन, समथिंग हैपेंड, जैसे अभी समझ लीजिए आपको भैया से डांट पड़ गई, या आपकी उनसे बहस हो गई कोई चीज से के कारण, तो आपने उनके लिए कंप्लेन की, तो आपको तुरंत आपको याद आ जाएगा कि यू हैव टू गिव हिम 10 ग्रैटिट्यूड्स, क्योंकि आपने उनके लिए कंप्लेन की। तो वो आपका एक प्रैक्टिस हो गया, आपने थैंक यू का प्रैक्टिस कर लिया उस दिन। तो हम्म वो, अब वो प्रैक्टिस आपके हैबिट में आता जाएगा धीरे धीरे। तो वैसे ही कभी आप किचन में खड़े हो और आप अपने पर्सनल मैनेजर को बोल दिए थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, या फिर आपने मैजिक मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया सुबह से, तो ऑल दिस आर ब्रिंगिंग यू नाउ इनटू प्रैक्टिस। तो आप वो हेल्थ वाला और नोट वाला कभी भूलोगे, कभी याद आएगा, इट ऑल हम्म डिपेंड्स। तो धीरे धीरे आपकी आदत होती जाएगी। ये क्या है, अब 30 डेज तो हो जाएंगे हमको, तो इसका हम्म। मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो, यू हैव टू कंटिन्यू ऑन योर ओन, ये somehow you have मतलब to do। जब जो अपने को इच्छा है वो कर सकते हैं अपन। मुझे हम्म लग रहा था कि रोज सभी करना है, और मैंने कितने मिस कर दिए एक एक बार। हम्म। जितना आपके साथ साथ हो सकता है, जितना आपके लिए पॉसिबल है, आप उतना करोगे, फिर आपको धीरे हम्म धीरे आदत हो जाएगी। आपका दिमाग सिर्फ ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचेगा, एंड बाकी सब चीजें आप छोड़ दोगे। लाइक अब वी सिट एंड वी क्रिब, ओके, तो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग यू विल बी थैंकिंग योर सोफा, यू विल बी थैंकिंग योर लिविंग रूम का जो भी आइटम है, बिकॉज यू आर सिटिंग देयर, राइट? तो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट समवन, और इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग इन योर माइंड ऑल्सो, आपको लगेगा चलो फ्री बैठे हैं, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड ही करते थे, देन दीज हम्म थिंग्स विल हैपन। अब जैसे आपका ड्रीम लिस्ट है, वो अभी आपको ये चैप्टर फिर से ड्रीम लिस्ट के ऊपर लेके जाएगा। ऑलरेडी एक बार ले जा चुका है कि वो ड्रीम लिस्ट निकालिए, उसे अच्छे से बनाइए, उसे उसे विजुलाइज करिए, तो वो तो आपको करते रहना है ना। अब वो ड्रीम लिस्ट को वापस से एक बार लेके आएगा आफ्टर आई थिंक इन 21 डे और 22nd डे को, वो ड्रीम को लेके आएगा वापस से आपके पास में, एंड इट विल अगेन टेल यू व्हाट टू डू विथ योर ड्रीम लिस्ट। देन यू कैन डू दैट प्रैक्टिस every time you want, मतलब any time you want to do, you can do that practice। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस दिन कौन सा कर रहे हो।
थोड़े बहुत है वो आप रोज कर सकते हो, अपने आप आपको याद आता रहेगा, आप करते रहोगे। थोड़े बहुत है कि आपको उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट पुट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो इन सर्च कि इसमें क्या करना था, बिकॉज नए हो, नहीं पता है, अभी याद नहीं हुआ है कि क्या करते हैं, तो थोड़ा हाँ। सा एक बार रेफर करेंगे तो याद आ जाएगा वैसे। ओके, थैंक यू। वेलकम। सीमा जी हैज कम। ओके, वी विल स्टिल वेट फॉर अदर पीपल टू जॉइन। 4 मिनट है हमारे पास में, किसी के पास एनी शेयरिंग्स? निहाल, हाँ सीमा जी। मेरे को पूछना था, वो जो आप अपन ने जो चेक फिल किया था, हम्म। तो उसमें से जैसे कि वो पार्शली भी आ गया उसमें से, तो हम्म। उसको कट कर देना, नहीं दूसरा नहीं बनाना। नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं। See, अगर तो आपका एक बड़ा चीज था और उसमें से आपको मोर देन 80% आ गया है, देन यू कैन गो फॉर अनदर चेक, बिकॉज यूनिवर्स जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा अमाउंट देगा। अगर हम्म, आपने सपोज करिए 6000 लिखा है, अगर हम्म, 5000 आ जाता है तो इट इज ओके, यू कैन गो फॉर अनदर चेक। कभी कभी होगा कि 6500 भी आ जाएगा, देन ऑल्सो इट इज फाइन। बट अगर आपने 6000 लिखा है और 2000 ही आया है, तो नो, हम्म, जस्ट वेट, वेट, हम्म, गो ऑन हम्म, प्रैक्टिसिंग, गो ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके। आप उसको हाँ, लेके जो आपने विजुअलाइजेशन की थी उस दिन, आप हाँ, हर दिन करो, एक बार हाँ, करो, 3 बार करो, 4 बार करो, देयर इज नो हाँ, लिमिट। लेकिन उसको हाथ में लेके सोचो कि आपको हम्म, क्या चीज के लिए चाहिए, आप सोचो। जब तक आपको 80 to 85% रियलाइजेशन नहीं होता है, दूसरा चेक मत बनाइएगा। हम्म। नहीं, कभी पता नहीं चलता है, जैसे कि जितना कैश लिखा है उसमें से सपोज आधा आ गया, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया, तो कैसे पता चलेगा कि आ गया नहीं आ गया? डिस्काउंट में मतलब? अभी सपोज मैंने कुछ शॉपिंग की, तो हम्म, उसमें डिस्काउंट मिल गया, मैंने अमाउंट अप्रोक्स 10,000 15,000 जो भी लिखा था, तो हाफ हाँ ऑफ द कैश आ गया किसी के सुनिए, थ्रू। आपका हम्म। जो आपका जो चेक था वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए है ना। जैसे शॉपिंग के लिए, अपने क्लोथिंग शॉपिंग के लिए। हाँ, तो आपके अगर क्लोथ्स के लिए है कि मुझे कपड़े खरीदने हैं एंड दिस हम्म, इज माय अमाउंट, ठीक है, हम्म, तो हम्म, आप बाजार में गए एंड वो आपको अगर रियलाइज हो गया डिस्काउंट के कारण एंड अमाउंट के कारण, देन यू कैन मेक अनदर वन, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप क्या लेने गए हो, क्या चीज के लिखे हो। अब जैसे अगर मैंने सपोज करिए सिंपल सा एक एयरप्लेन टिकट के लिए लिखा है कि मुझे ये अमाउंट चाहिए, तो इसमें मेरा ड्रीम भी शामिल है, इसमें मेरा चेक का अमाउंट भी शामिल है, सब कुछ है। तो आई कैन नॉट टीयर इट टिल इट इज रियलाइज्ड, टिल वो हम्म, मेरे पास टिकट्स नहीं आ जाते हैं, आई कैन नॉट टीयर इट। 6000 रुपीज से मतलब नहीं है, वो टिकट से मतलब है मुझे अब। हाँ, तो जैसे अगर आप बोल रहे हो कि आपने क्लोथ्स के लिए लिखा है, तो अगर आपके पास क्लोथ्स आ गए हैं तो ठीक है, हम्म, तब आपका रियलाइज हो गया, क्योंकि डिस्काउंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मनी सेव्ड, राइट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड यस, दैट। दैट्स वाई। हाँ, हाँ, तो आपका फिर रियलाइजेशन हो गया, ये फिर आपको डिसाइड करना है। कैश में ही नहीं आएगा ना हमेशा, इट हाँ, वोंट हाँ, कम। अगर जैसे आपने कपड़ों के लिए लिखा और आपको गिफ्ट आ गए, तो भी हाँ, ऑल्सो यू कैन से दैट यू हैव रियलाइज्ड इट। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव रिटन। ओके, what करेक्ट। you ओके, what the thing is about. ओके। Okay. जैसे कि मैंने, हाँ, एग्जैक्टली उसी दिन चेक किया था, एंड मैंने सिर्फ विजुअलाइज किया था कि मेरे को आ जाना चाहिए, मैंने शॉपिंग किया था, पेमेंट बाकी था सिर्फ। तो उसी हम्म, दिन मुझे हाफ ऑफ द अमाउंट तो कैश आ ही गया था, हम्म. जबकि मैंने चेक अभी तक लिखा ही नहीं था, उसके बाद लिखा तो भी इट्स फाइन। Yes, it's fine. See, it is हम्म, just a habit which you have to build up. अब जैसे मेरा चेक जो है, जो मैंने फर्स्ट बनाया था, इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ रियलाइजेशन। मुझे पता है कि मेरे पास वो अमाउंट आ गया है, लेकिन मेरे पास वो सामान अभी तक नहीं आया है, तो इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ रियलाइजेशन। तो मैंने सेकंड चेक दूसरा बना लिया कि हम्म, यस, ये मेरा होने वाला है, नाउ इट इज ऑन मी कि मैं कब ऑर्डर प्लेस करती हूँ उसका एंड वो कब आता है। लेकिन जब तक मेरे को, जैसे मैंने एक ज्वेलरी के लिए बनाया था, तो जैसे जब तक मैं उस वो मेरे हाथ में नहीं आ जाता है, तब तक वो मेरे लिए रियलाइजेशन नहीं हुआ। और मेरे फ्रेंड्स लोगों के तो अब तीसरे चेक पे वो लोग आ गए, दे स्टार्टेड विथ मी। हम लोगों ने हम्म, दो दो बार तीसरी बार रीडिंग की है, तो दे हैव डन देयर थर्ड चेक नाउ।
both हम्म the earlier checks have been realized उनका. The हम्म second one I have done now. हम्म मेरा नहीं हुआ रियलाइज, फर्स्ट वाला भी नहीं हुआ, तो आई हैव केप्ट बोथ ऑफ देम on a different place and I take both of them on different time and do my visualization. तो ये आपके ऊपर है, जब आप वापस से चैप्टर करोगे हाँ after we finish the 30 days का thing and you do the chapter again, then you will make another check. और अगर आपको उसके बीच में बनाना है तो you are most welcome. नहीं तो जब वापस से करोगे तब तो बनाना ही है, वैसे है. ओके हम्म। Okay. और अपने को बीच में यदि कुछ चाहिए होगा तो भी बना सकते हैं. हाँ, लेकिन अगर आपके पास में एक चेक है और आपका उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो कोशिश करिए कि अभी नहीं बनाओ 2 चेक, बिकॉज फिर यूनिवर्स शायद आपको फर्स्ट वाला नहीं देके सेकंड वाला दे दे. सी माय फर्स्ट वाला वाज अ लार्ज अमाउंट का चेक, ऑब्वियसली ज्वेलरी पीस है तो इट विल बी अ लार्ज अमाउंट. माय सेकंड चेक अभी वाला इज अ वेरी सिंपल अमाउंट. इट इज अ वेरी सिंपल अमाउंट. तो यूनिवर्स मेरे को पहले वो कम वाला देने की कोशिश करेगा ना, लेकिन मुझे फर्स्ट चेक का मुझे पता है कि आई हैव द कैश इन हैंड नाउ. आई हैव डन माई, मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अब हाँ मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, वो मेरा काम है. फिर मुझे उसकी डिलीवरी लेनी है, वो सामने वाले का काम है. तो जब तक वो काम नहीं होता तब तक भी आई कैन से कि इट हैज नॉट रियलाइज्ड. तो अगर करेक्ट आपने कोई दूसरा सामान के लिए लिखा है और आपके पास कैश नहीं आया या वो सामान नहीं आया अभी तक, तो यू कैन नॉट से कि इट हैज बीन रियलाइज्ड. तो यू हैव टू वेट. जब तक कि आप श्योर नहीं हो कि ठीक है ये तो अब मेरे ऊपर है और ये होने वाला है, तब तक दूसरा चेक मत बनाओ. ओके. एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, पहले वाला स्मॉल अमाउंट है दूसरा वाला बिग है. हाँ, हो सकता है, बट आई विल अगेन से जब तक आपका फर्स्ट चेक रियलाइज नहीं होता दूसरा वाला मत बताओ. जैसे ओके आपने सपोज करिए कोई कार का ऑर्डर दिया है, आपके पास में उसके अमाउंट आ गए, लेकिन आप डिलीवरी लेने जाने वाले हो, तो ठीक है, यू कैन मेक अनदर वन कि ओके हाँ. बट अगर आपके पास अमाउंट भी नहीं है और डिलीवरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सेकेंड चेक मत बनाइए. वेट. ओके Increase your ओके gratitude level for that thing. Increase your gratitude level for the वो, अगर आप शॉप से ले रहे हो तो उस शॉप के लिए इंक्रीज करो, बिकॉज इसीलिए ओके इसमें बोलते हैं कि सिर्फ पैसे का मत बनाइए. यू नीड समथिंग, यू नीड अ विजन जिसको आप विजुलाइज कर सको कि ये मेरे हाथ में है सामान, या ये मैं इंजॉय कर रही हूँ. जैसे ट्रैवलिंग के लिए भी आप बना सकते हो ना बजट, या अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए भी बना सकते हो. तो देन यू हैव टू कीप इमेजिनिंग. अगर आपको फंड्स चाहिए अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो वो अमाउंट जब आया और आप उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए हो, देन यू विल रियलाइज कि ये चेक विजुलाइज हो गया. इसीलिए हम बोलते हैं स्टार्टिंग में यू हैव टू डू फॉर स्मॉल अमाउंट्स. जैसे आपके शेयरिंग से मेरे को मालूम चल रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड योर चेक, या राइट? तो दैट इज अ शेयरिंग एंड दैट मेक्स यू सो हैप्पी कि आपका चेक का अमाउंट पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है. करेक्ट हाँ एवरीवन कैन हियर यहाँ पे एंड दे कैन बी हैप्पी कि चलो एक जन का चेक रियलाइज हो गया विदिन, आई विल से विदिन 3 days आई सपोज, व्हेन वी डिड मैजिक चेक ऑन डे 17 आई थिंक. यस, एंड हम लोग आज 19 कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट 2 days एंड हमने रियलाइज कर लिया, तो इट इज गुड करेक्ट टू स्टार्ट हाँ विद स्मॉल अमाउंट्स. The book also हाँ says start with small amounts, but have faith on you. जैसे मैंने जब big amount का बनाया तो I was sure कि I will do it. मेरा होगा ही होगा ये realize. तो okay, if you are confident enough, go for big amounts also. There is no problem. करेक्ट. वही मैं जब स्टार्टिंग में लिखी थी तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि ठीक है जब कुछ चाहिए रहता तो बिग अमाउंट अपन चाहते हैं, पर ऐसे लगा कि मेरे को शायद बिग अमाउंट अभी इतना जल्दी नहीं मिलेगा तो आई गो फॉर स्मॉल अमाउंट ओनली. देखिए ये चीज मत सोचिए कि आपको नहीं मिलेगा, ये आपका काम नहीं है. The book is not telling you. The book is हाँ हाँ very specifically telling you कि आप सिर्फ लिखो, आप सिर्फ ये सोचो कि आपको क्या चाहिए. आप ये मत सोचो कि आपको वो कैसे मिलेगा. कैसे मिलेगा. हाँ, तो आप मत सोचने जाओ. शायद ये आपका जो डाउट था और आपका यूनिवर्स आपका वो डाउट क्लियर करना चाहता था, इसलिए उसने आपको इतनी जल्दी दे दिया कि चलो बेटा आप तुम लिख लो बड़ी अमाउंट भी. थैंक ये भी यू. हो सकता है. हाँ Okay, now let's start the reading. Yes, सीमा जी आज आपका ही टर्न है ना. हाँ मेरा ही हाँ, था. तो अब ये पिक्चर है हमारे सामने में. What can you see in this picture? बीच Yes, फुटप्रिंट्स. yes. हम्म तो
and there are lots of sparkles on those footprints. Correct. So this picture is trying to tell us कि हम अपने पैरों की छाप छोड़ देते हैं, जैसे सैंड पे हम छोड़ते हैं, वैसे ही जैसे सैंड पे हम अपने मार्क्स छोड़ते हैं, तो हम अपना मार्क्स कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, छाप मतलब फुट steps are very important. Now how they are important and what happens and how we can utilize this importance in our life of footprints is what we are going to learn today. हम ये सीखने जाएंगे आज कि कैसे ये important है हमारे लिए. 19वां दिन, जादुई कदम. I have a problem. Can someone help me? मेरा ये इसको मैं कम करूं क्या ताकि मेरे को ये साइड का दिख नहीं रहा एक्चुअली. What can I do? Can anyone tell me? Is it fine, सीमा जी? Can you read it now? Yeah, I can. हाँ, तो चलो ऐसे मुझे भी दिख रहा है. Yes. हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरी अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी या मृत भी के श्रम पर निर्भर है, और ये भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए. अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1879 to 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री. Yes, just a second. Albert Einstein के बारे में हम सब जानते हैं. We have been studying his discoveries, his experiments about him from I don't know which year, which class. मतलब कभी भी इनके बारे में तो हमने सुना ही सुना है. फिजिक्स में we have been reading about his things, about what he has done for us. तो ये जो थे ये क्या करते थे अपने लाइफ में. इनकी जो कोट है, it is clearly saying 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. So he is very clearly saying कि हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि जो मेरी इनर हेल्थ है, जो चाहे मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, या फिर मेरी जो ग्रोथ है, इनर ग्रोथ, जो मैं इतने सारे बुक्स पढ़ के अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ, या जिन्होंने पहले से डिस्कवरी की है उसकी मदद से मैं अपने डिस्कवरीज कर रहा हूँ, दैट इज माय इनर ग्रोथ. तो जो मेरी अंदरूनी जीवन की शक्ति है उनके लिए मैं 100 बार धन्यवाद देता हूँ. या फिर जो मेरी बाहरी जीवन की शक्ति है, जैसे कि जो लोग मेरे लिए खाना बनाते हैं या मेरा काम करते हैं, या फिर मैं कपड़े पहनता हूँ, या मैं गाड़ी चला के कहीं जाता हूँ. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी डू इन द आउटसाइड वर्ल्ड. तो उन सब के लिए मैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो जिंदा हैं चाहे वो मर गए हैं, या पीपल हु आर ऑलरेडी डेड, जिनसे वो हेल्प ले रहे हैं डेली लाइफ में. अब जैसे हम भी अगर फ़ोन यूज़ करते हैं जो पहले वाला था, तो हमें कभी ना कभी तो ग्राहम बेल की याद आती है. अगर हम कोई भी चीज़ जैसे कि किसी डिस्कवर की यूज़ कर रहे हैं, तो शायद हम अनकॉन्शियसली उनको याद कर लेते हैं कि अच्छा ये फलाने की डिस्कवरी है. सिंपल सी चीज़ है, अगर हम फ्लाइट में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम 10 बार बैठते हैं तो एक बार तो हम राइट ब्रदर्स को याद कर ही लेते हैं, चाहे हम बोलते नहीं है, बट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड दे आर ऑलवेज देयर. तो ये उनको धन्यवाद देते रहते हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये सब भी जो था उनकी मेहनत के कारण आज हमारे हाथों में है. उन्होंने मेहनत किया, इसके लिए वो हमारे पास है. दे वर्कड हार्ड, दे सॉ विजन, they went for their dreams and vision and they completed it, and that is why we are enjoying the fruits of their labor. सिंपल से वो बोल रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी बोल रहे हैं कि ये उनके श्रम पे निर्भर करता है. इसलिए मैं अपने आप को याद दिलाता रहता हूँ कि जितना मुझे मिला है और मिल रहा है उसी अनुपात में मुझे देना है वापस. तो जितना मैं ले रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना है, और कुछ नहीं तो मैं उन्हें धन्यवाद तो दे सकता हूँ. इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है मेरा.
मेहनत भी नहीं लग रही है, मुझे बस उनके थैंक यू बोलते रहना है, धन्यवाद देते रहना है, तो वो मैं कर रहा हूँ। अब आप सोचिए कि आप बहुत प्राउड महसूस करते हो कि आपके पास एक घर है, जो बहुत सुंदर है, आपको ज उसने आपको आपने उस घर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। आपका लिविंग रूम में ये सोफ़ा है, बहुत सुंदर-सा, आपके पास बड़ा-सा टीवी है, आप उसमें रोज़ टीवी देखते हो, म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है। आपके किचन में देयर आर ऑल द गैजेट्स, यू हैव ऑल द मॉडर्न गैजेट्स टू हेल्प यू इन कुकिंग। नाउ जस्ट इमेजिन कि वो घर अगर आपको खुद को बनाना पड़ता, आप ईंट लेके आते, आप एक-एक ईंट लगाते, आप उसमें सीमेंट लगाते, फिर आप अपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लाइन्स लगाते आपके घर में। नाउ यू आर प्राउड ऑफ योर हाउस, ओके, बट यू डोंट हैव द ग्रैटिट्यूड फीलिंग इन यू। अब वो घर बनाने में कितने लोग लगे हैं वो आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, और अगर आपने अपना घर खुद खड़े होके बनाया है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हर वक़्त कौन-कौन से मिस्त्री आके उसमें काम किए हैं। सबसे पहले वो खुदाई वाला आया, उसने खुदाई की, नींव डाली, उसके बाद में उसमें स्ट्रक्चर आया, फिर उसके अंदर में जब स्ट्रक्चर बन गया, दीवार बन गए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स डाली गई, उसके बाद उसमें कलर हुआ, उसके बाद इंटीरियर आया, फिर वो सोफ़ा एंड फर्नीचर, वो फर्नीचर बनाने वाला भी फर्नीचर नहीं बनाता, क्या आप खुद बनाते? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप जहाँ रह रहे हो, अगर आपको सिर्फ रहना नहीं रहता और वो पूरा बनाना पड़ता, तो कैसा आपको लगता और क्या होता? तो आप अगर जब ये सोचोगे ना, तब आपके दिल से उनके लिए शुक्रिया निकलेगा। यहाँ पे बात इस चीज़ की नहीं हो रही है कि आपने पैसे खर्चे किए उस सब चीज़ों के लिए, आपने उन्हें पैसे दिए। पैसे दिए, ठीक है, आपने दिए हैं, लेकिन मेहनत तो उन्होंने की ना। आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन अगर वो नहीं करते, तो क्या आप ये सब खुद करने के काबिल थे? तो ये आपको सोचना है और इस सोच पे आपको आगे बढ़ना है। एंड देन यू विल फील द ग्रैटिट्यूड कमिंग फ्रॉम इनसाइड। आज आपके पास में वाटर लाइन है घर में, नल खुला, पानी आ गया, आपने नहा लिया, आपने सब्जियाँ धो ली, आपने बना ली। कैसे आया वो पानी? कैसे आता है? आज पूरे पूरे शहर में लाइन्स लगे हुए हैं। जब हम मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा पढ़ते हैं तो वी नो कि हाउ मच इट टेक्स टू प्लान अ सिटी एंड व्हाट ग्रेट प्लानिंग कैन टीच अस। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि वो सब आपने नहीं किया है। आप खाली उनके जो फ्रूट्स थे लेबर के वो एन्जॉय कर रहे हो। तो आपको उनका हक है कि आप उन्हें धन्यवाद बोलो। इतना तो बनता है और इतना हम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन सीमा जी, हेलो? हेलो या सॉरी हाँ, हाँ, इट्स ओके। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। ये बहुत आइंस्टाइन सिंपल सा सेंटेंस है कि ये जो लाइंस है उसके द्वारा हमें आइंस्टाइन ने अपने डिस्कवरीज के अलावा, अपने आविष्कारों के अलावा हमें ये भी बता दिया कि वो कैसे इतने बड़े आविष्कार बने। यहाँ पे आई डोंट रिमेम्बर, हाँ, आई थिंक एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि if you go in his GD, you will know कि he was a student who was expelled from his school because the teacher and the principal said कि he is too dumb to study. उनकी मदर ने उनको बोला कि you are genius and he went on to discover so bulb, बिकॉज़ आई थिंक इस एडिशन के बारे में ही है ये, बट मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। बट ये है कि वो जो फीलिंग उनकी मदर ने उनको दी और उसके कारण वो आगे बढ़ गए। तो ये जो है कि वो थैंक यू थे, ग्रेटफुल थे, उनकी मदर थी, शायद इसके लिए ऐसा हुआ। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कितने ग्रैटिट्यूड में हो और कितना आप अपने आप को रखते हो ताकि आप बड़ा से बड़ा काम करके निकल जाओ। तो ये ही है कि इन्होंने हमें एक रहस्य बता दिया है कि कृतज्ञता का रहस्य है, थैंक यू बोलने का रहस्य है, जिसके कारण आप जीवन में आगे ही आगे बढ़ोगे, आपके ड्रीम्स फटाफट रियलाइज़ होके आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा अपने जीवन में। यस, आगे। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उसके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं।
आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको ये अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। सी इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि जब स्कूल में हम थे और हम कोई गलती करते थे, तो मेरे स्कूल में तो था कि टीचर्स बोल देते थे फटाफट, एंड जो थोड़े से मतलब अच्छे अच्छे टीचर्स थे जो हमको बहुत पसंद थे, वो तो काफ़ी बोलते थे, राइट 100 टाइम्स आई विल नॉट टॉक, राइट 100 टाइम्स आई विल कंप्लीट माय होमवर्क। स्पेलिंग्स लिखा देते थे। 100 टाइम्स क्या मतलब, अगर हमने एक स्पेलिंग रॉन्ग बोल दी, हमारी इंग्लिश की टीचर थी, मिनल विल कनेक्ट ऑल्सो, उसको तो मतलब बहुत मज़ा आता था हमारी टीचर को। अच्छा स्पेलिंग रॉन्ग बोले हो, ठीक है, राइट 200 टाइम्स, राइट 500 टाइम्स, जितना मन आता था बोल देते थे। और ज्योग्राफी की जो टीचर थी वो तो मैप्स बनवाती थी, पूरे के पूरे मैप्स, और उसके बाद में शी यूज्ड टू टीयर दोज मैप्स इन फ्रंट ऑफ अस। हमने मेहनत की, हमने बनाए हैं मैप्स, हमको क्योंकि रिवर्स याद नहीं है कहाँ पे है। तो मतलब मैं बोलती हूँ कि आज उनकी देन है कि अभी राघव को जब मैं पढ़ाती हूँ तो आई नो विच रिवर इज वेयर, दैट इज बिकॉज ऑफ हर। क्योंकि उस समय उन्होंने मुझसे इतने मैप्स बनवाए थे, इतने मैप्स बनवाए थे कि आई कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो, आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स ऑल्सो। तो ये 100 टाइम्स जो था, ये टीचर्स के मुंह में बहुत रहता था, इफ़ यू कैन कनेक्ट, कि जब भी कुछ नहीं किया तो ठीक है 100 बार लिख के लाओ, ये कि तुम करोगे, 100 बार लिख के लाओ कि तुम बात नहीं करोगे क्लास में, 100 बार लिख के लाओ। तो इट वाज वेरी कॉमन थिंग, और हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी बोलते हैं, अगर ये गलती की तो 100 बार लिखाऊंगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं सीमा जी? हाँ, बोलते हैं। तो ये 100 बार हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बार-बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको याद हो जाता है। दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न्ड हमारे बचपन से, कि जब हम 100 बार लिखे या हमने 100 बार कुछ किया तो हमें वो फटाक से याद हो गया। एक तो हम लिख रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग टू डू। बात करने से या बोलने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कभी भी लिखना। तो एक तो वो चीज़ का हमें फ़ायदा होता है, और दूसरा हमने उसे रिपीट किया। यानी हमने उसे प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस करने से आप पक्के होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। तो यही जो आइंस्टाइन जी कर रहे हैं, करते थे। हर दिन वो 100 बार विदाउट फेल थैंक यू बोलते थे अपने स्टेप्स के द्वारा। जब वो चलते थे तो वो थैंक यू बोलते थे। आप ये सोचोगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जीवन में? पड़ेगा। जब आपके एक 100 बार लिखने से आपको कुछ चीज़ याद हो जाती है, तो आपके जीवन में अगर आप 100 बार चलते समय थैंक यू बोल रहे हो, तो पक्का फ़र्क पड़ता है। कैसे पड़ता है या क्या होता है, वो हमें जब हम खुद करने लग जाएँगे तब पता चलेगा। मैं जिस दिन से मैंने ये चैप्टर में आई हूँ और आज का दिन है, आई हैव नेवर मिस्ड दिस प्रैक्टिस, नेवर। Never in my life I have missed this practice. अब लाइफ मतलब never in these 2 months I have missed it. मैं इसे एक नियम की तरह करती हूँ, जब भी खाली रहती हूँ या बाहर जाती हूँ घर से वॉकिंग, तो आई डू इट। आप लोग अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, 99% पीपल गो आजकल मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे, आप उस समय भी कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि आपको थैंक यू बोलते हैं, जैसे आपने माला फेरते हैं ना 108 हुँ, वाली, हाँ। वैसे। तो मेरी तो आजकल ये हैबिट है कि मैं 100 बार नहीं करती, मैं 108 बार करती हूँ, बिकॉज़ 108 इज़ मोर सिग्निफिकेंट टू मी एंड टू माय बिलीफ एंड रिलीजन। तो आपको 100 बार तो करना ही है, उससे ज़्यादा या करना है वो आपके ऊपर है। तो आई हैव टेकन टू माय माइंड कि मुझे 108 बार करना है, एंड 108 का सिग्निफिकेंस शायद यहाँ पे सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं। Even in Islam, even in Jainism, even in Christianity, this 108 is considered very sacred. So you can just find it out for yourself by 108. So I would say कि आप 100 की जगह 108 कर लो. There is no harm in it, and it is more powerful. It makes your steps more powerful. Yes, आगे. ईश्वर ने आप ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया है। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया है? विलियम ए Yes. वॉट, 1921-1994। तो ये क्लियरली विलियम जी पूछ रहे हैं हम सबको कि भगवान ने, गॉड गिव यू अ गिफ्ट ऑफ 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you?
थैंक यू बोलने में हमें सिर्फ 1 सेकंड लगता है और हमारे पास में 86,400 सेकंड्स है। तो उसमें से क्या 1 सेकंड भी हमने यूज़ किया है थैंक यू के लिए? हाँ, हम कर रहे हैं, वी आर इनटू प्रैक्टिस बिकॉज़ ऑफ द बुक वी आर इनटू प्रैक्टिस। बट ऐसे कभी आपने किया था क्या? जब आप नहीं थे इस बुक के अंदर में तो आपने किया था क्या? नहीं किया था। तो ये हमें यही बोलना चाह रहे हैं कि वी शुड डू इट। यस। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। तो जादुई ये 1 सेकंड, नाउ द बुक इज टेलिंग अस हाउ टू से थैंक यू विथ योर स्टेप्स। अगर आपको याद है तो मैजिक मॉर्निंग में हमने एक स्टेप नीचे रख के थैंक्स बोला था और दूसरा स्टेप रख के यू बोला था। तो दैट वाज अ 2 स्टेप एफर्ट, थैंक यू। इसमें ये बोल रहा है हमें कि हमें एक स्टेप पे थैंक यू बोलना है, फिर दूसरे स्टेप पे थैंक यू बोलना है। इट इज नॉट थैंक एट यू, इट इज वन स्टेप थैंक यू, सेकंड स्टेप थैंक यू। तो कंप्लीट करना है हमें अपना थैंक यू। यस। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे ये आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है हो, उसके लिए निकालते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो दिस बुक इज टेलिंग अस कि अब अपने कहाँ पे कैसे धन्यवाद बोल सकते हैं। आप घर में तो बोल ही सकते हो, चलते वक्त अगर आप किचन में भी जा रहे हो तो थैंक यू बोल सकते हो। अगर आप अपने बच्चे के रूम तक जा रहे हो तो थैंक यू बोलते बोलते जा सकते हो। लेकिन उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम और कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमने 2 कदम चला, थैंक यू बोला और फिर आवाज़ दी, अरे राघव तुम आए नहीं अभी तक, और फिर वापस उसकी तरफ जाते हुए हम वापस थैंक यू बोले। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जब थैंक यू बोल रहे हो तो फिर थैंक यू बोलो। आप बीच में छोड़ो मत उसे। और अगर आप छोड़ रहे हो तो ठीक है, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन योर 100 स्टेप्स। आप दिन में एक बार 100 स्टेप्स कंप्लीटली बोल लो और उसके बाद में आप 10 कदम पे भी थैंक यू बोलते हो तो इट इज़ फाइन। एंड अब ये हमें बताएगा कि हम कहीं पे भी इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं तो कितना डिस्टेंस हमें पैदल चलना पड़ता है। हम गाड़ी तक जाते हैं उस समय हम थैंक यू बोलते हुए जा सकते हैं। हम उसके बाद में गाड़ी से उतर के ऊपर ऑफिस की बिल्डिंग तक जाते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम तक जाते हैं या अपने डेस्क तक जाते हैं, तभी भी हम थैंक यू बोलते हुए जा सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ पे जा रहे हो और आपके पास कितना समय है। तो बच्चे लोगों के लिए जैसे आप स्कूल में रहते हैं तो अभी तो ठीक है लॉकडाउन चल रहा है तो वी आर नॉट गोइंग आउट। लेकिन जब स्कूल में रहते हैं और हम कॉरिडोर में वॉक करते हैं इस क्लास से उस क्लास जाने के लिए, या स्कूल बिल्डिंग में ऊपर नीचे करते हैं या ग्राउंड में चलते हैं, तो वी कैन से थैंक यू एट दैट टाइम। So there will be many opportunities for us to say thank you whenever we are walking. We just have to find them for ourselves. Okay, yes, Seema ji. जैसे जो जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। तो इन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप उसमें से देख सकते हैं और आप अपने भी बना सकते हो कि आप कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो। जब आप ये प्रैक्टिस विदाउट फेल हर दिन कर सकते हो, उसके बाद में आप कभी भी किसी भी वक्त कहीं पे भी जा रहे हो आप कर सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप फर्स्ट टाइम ये 2 मिनट का ये बुक हमें बताएगी आगे। ओके देन ओनली आई विल टेल यू कि कैसे करना है। यस, आगे। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ,
तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। तो यदि ये सिंपली बोलना चाहती है कि वो कहीं भी जाती है। जैसे व्हेन आई गो फॉर शॉपिंग, वॉकिंग, मेरे घर के पास में जो दुकान है, अगर मुझे उस तक जाना है और मुझे पता है कि मैं वहाँ पे बिना गाड़ी के जा सकती हूँ, तो आई स्टार्ट सेइंग थैंक यू, क्योंकि उस समय जनरली हम अकेले ही जा रहे हैं सामान लेने के लिए। वी डोंट हैव एनीवन एल्स टू टॉक टू, एंड देन आई कैन से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई रीच माय डेस्टिनेशन व्हिच विल टेक मी ऑब्वियसली 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में मैंने कितने थैंक यू बोल दिए हैं, कितने थैंक यू हो गए हैं मेरे चलते चलते। तो दिस इज़ व्हाट द बुक इज़ ट्राइंग टू टेल अस कि कहीं पे भी आप जा रहे हो, आप कुछ भी करने जा रहे हो, आप नीचे ऊपर कर रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो उस समय, ध्यान हमें ये रखना है कि हम किसी से उस समय बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी के साथ वॉक करने जाते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू इट कि आपने ये थैंक यू बोला और 4 बार, उसके बाद में आपने उससे एक डायलॉग बोला, उसके बाद में आप वापस थैंक यू बोले और उसके बाद में आप उससे एक डायलॉग बोले। तो ये दिस विल नॉट कंसिडर्ड इन योर 100 स्टेप्स। दिस विल बी लाइक यस, नॉर्मली आप थैंक यू बोल रहे हो, दैट इज ओके, बट इट विल नॉट इंक्लूड इन दिस प्रैक्टिस। यस। ओके, यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज़्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपके बाद में आप अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। सो दिस बुक इज सेइंग कि आपके मन में भी अगर कुछ चीज के लिए आप थैंकफुल नहीं हो, सपोज करो आपको कोई चीज के कारण आप बहुत अपसेट हो और उसी समय आपको सामान लेने बाहर जाना पड़ा एंड यू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस, तो दिस बुक इज सेइंग कि यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन योर मूड व्हेन यू स्टार्ट दिस एंड व्हेन यू एंड दिस। यू विल फाइंड अ डिफरेंस एंड आई हैव ट्राइड इट, आई एम डूइंग इट एवरी डे, तो आई नो द इफेक्ट ऑफ इट। तो हाँ, आपका दिमाग पूरा हट जाता है प्रॉब्लम से और आपको एक हैप्पीनेस फील होने लग जाती है, एक तरीके का शांत वातावरण आपके चारों तरफ आ जाता है एंड आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद में, एंड दैट प्रॉब्लम इज गॉन फ्रॉम यू। इट इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम बिकॉज जब आप थैंक यू बोल के उससे बाहर आते हो तब तक आपके हाथ में सोल्यूशन आ जाता है कि आपको क्या करना चाहिए इस बारे में। So that breakdown or that problem is that challenge is no longer there. You already have the solution, and this happens, it will happen with you also. I promise you, this book is also promising and I am also promising कि आज से जब आप ये थैंक यू की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आप कल मुझे बताना कि जब आपने शुरू की थी आपको कैसा लग रहा था। शायद कोई ब्रेकडाउन नहीं है और आपने शुरू की तो भी आपके फीलिंग्स में डिफरेंस आएगा, और अगर आपको ब्रेकडाउन है और आपने शुरू की तब तो ऑब्वियसली आपके फीलिंग्स में डिफरेंस आएगा। तो जो अंतर आता है उसके बारे में हम कल बात करेंगे, कल बातचीत करेंगे। यस, और अगर आप य- भावना नहीं ला पाते हैं तो भी दिस बुक इज स्टिल टेलिंग यू टू, इफ यू डोंट मेक हैव इट, फेक इट। तो इट इज ओके, आपको बस बोलना है, चाहे फीलिंग्स रहे या नहीं रहे, आपको स्टार्ट करनी है ये प्रैक्टिस। यस। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। यस, तो सी दिस बुक इज सेइंग कि अगर आपको कोई चीज की निराशा है या किसी भी निराशा है, कोई कोई भी चीज के लिए, तो आपको बेहतर महसूस होगा, यू विल फील गुड, यू विल बी नो लॉन्गर डिसअपॉइंटेड, यू विल फील गुड। लेकिन अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो योर फीलिंग्स विल बिकम बेटर। जैसे अगर आप में सेटिस्फैक्शन की फीलिंग थी और अब जब आपने स्टार्ट की तो आपको हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी जब तक आप खत्म करोगे। तो हैप्पीनेस इज वे अबव सेटिस्फैक्शन। तो इट इज नाइस ना कि आपकी फीलिंग्स ऊपर जा रही है, फीलिंग्स चार्ट में आपकी फीलिंग्स ऊपर चली गई, सेटिस्फैक्शन से आप एक्साइटमेंट में या फिर आप हैप्पीनेस में चले गए हो, तो इट इज गुड। यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ, तो वी शुड डू। यस। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए ये अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल सकता है। वैसे असल में ये अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है। जस्ट अ क्यों? मिनट, जस्ट अ मिनट।
This book is saying what now? It is clearly saying कि ये अभ्यास, ये जो प्रैक्टिस है, ये सिर्फ 100 स्टेप्स लेने का नहीं है। ये 100 स्टेप्स लेने का नहीं है, ये उससे ज़्यादा लेने का है। मतलब आप कम से कम 100 तो उठाओ, कम से कम। So it is like कि you have to, at least you have to take 100 steps, at least कम से कम you have to take 100 steps। उससे ज़्यादा लो, आपकी इच्छा है, लेकिन उससे कम मत लो। 100 स्टेप्स तो लो। और 100 स्टेप्स लेने में ये बुक बोलती है कि 90 सेकेंड्स ही लगता है, 1.5 मिनट ओनली इट विल टेक यू। तो ये करना आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है कि आप सिर्फ 1.5 मिनट दे रहे हो और आपका काम हो रहा है। अब आप लोग को सवाल आएगा कि ये हम कैसे करना है, हमें थैंक यू 1 थैंक यू 2 बोल के करना है? नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। आप तय कर लो एक डिस्टेंस, घर में या घर से बाहर, या कितना देरी में 90 सेकेंड्स होता है, अपने फ़ोन पे टाइमर लगा लो या अपना घड़ी देख लो, जैसे भी। See, because you can do more, but you should not do less and you should not break the thing in between. एक बार तो आप 90 सेकेंड्स तक का कर ही लो, उसके बाद आप शायद 1 मिनट भी करो तो ठीक है, फिर 30 सेकेंड्स भी आपने किया तो ठीक है, लेकिन एक बार दिन में प्लीज ट्राई टू कंप्लीट 90 सेकेंड्स ऑफ थैंक यू स्टेप्स। तो इसमें आपको काउंटिंग नहीं करना है कि थैंक यू 1 थैंक यू 2 थैंक यू 3, ऐसे नहीं करना है। आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है और आपको डिस्टेंस अब आपका तय करना पड़ेगा कि इतनी देरी में मेरा हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको 1 वीक तक शायद ये प्रॉब्लम होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना डिस्टेंस लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे आपको आदत हो जाएगी। यू विल नो कि योर 100 स्टेप्स हैव बीन डन। तो मैंने जब शुरू किया था, मैं घर में कर रही थी, तो आई न्यू कि मेरे मेरे हॉल के 4 सर्कल कंप्लीट्स माय 100 स्टेप्स। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये 4 राउंड लेने से मेरे 100 स्टेप हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में शायद आपको कोई एक मापदंड बनाना पड़ेगा, एक मेजरमेंट या एक डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगी वॉकिंग में तो मेरा 90 स्टेप्स हो जाता है, या मैं इसके 4 चक्कर मारूँगी तो मेरा 90 स्टेप्स हो जाएगा। उसके बाद में आपको आदत हो जाएगी। तो थैंक यू 1 थैंक यू 2 मन में मत करना। या फिर इफ यू वांट टू डू इट, हमारे हर एक के पास में माला तो होती ही है, दोज बीड्स 108 वाली, तो यू कैन स्टार्ट विद दैट आल्सो। इफ यू थिंक कि इट विल बी डिफिकल्ट कि आप कैसे करोगे, मोबाइल पे आप टाइमर भी नहीं लगाना चाहते हो, तो यू कैन डू विद दैट। बस रिमेंबर दैट यू हैव टू वॉक। किसी ने हमारे सेशन में पूछा था, जब हम ये सेशन कर रहे थे, तो एक लेडी थी, उन्होंने पूछा था कि मैं कपड़े धोते वक्त या मैं बर्तन साफ करते वक्त थैंक यू कर लूँ क्या? आप कर सकते हो, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड दिस एक्सरसाइज, बिकॉज इसमें क्लियरली बोला है इस प्रैक्टिस में कि आपको चलना है। अब आप बर्तन धोते समय चल चल के तो बर्तन धोगे नहीं, ना ही आप कपड़े धोगे चलते चलते, तो दिस इज नॉट वैलिड। आपका ये प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। हाँ, थैंक यू आप बोल रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड में हो, दैट इज नॉट इशू, आप रह सकते हो, बट इस प्रैक्टिस के लिए आप मत सोचना कि आप ऐसे कर सकते हो। यस, आगे। क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत होती है। एक बार जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने ये काम हर दिन किया था। तो अब ये बुक हमें बता रही है कि जो आइंस्टाइन जी थे, उन्होंने हर दिन 100 बार कम से कम धन्यवाद किया है, कम से कम। ज़्यादा कितना किया हमें नहीं पता, बट ये बुक क्लियरली बोल रही है कि उन्होंने 100 बार तो किया ही है हर दिन। तो आपको भी ये बुक सिर्फ इतना ही बोल रही है कि हर दिन आप 100 बार धन्यवाद करो। आज तक आपने किया है ये काम कि दिन में 100 बार धन्यवाद कह रहे हैं आप? ठीक है, आपने दिन में 2-3 बार शायद कभी किसी लिफ्ट वाले को या किसी वेटर को या कोई सामान ला के दिया आपके घर पे, या कभी आपने बच्चे को थैंक यू बोल दिया, उसने कुछ किया तो इट्स ओके, लेकिन आपने लगातार 100 बार तो नहीं किया होगा। आप अभी प्रैक्टिस में आए हो, उसके बाद भी आपके शायद 100 टाइम्स थैंक यू नहीं हो रहे होंगे एक साथ।
क्योंकि आपका छूटता है प्रैक्टिस। आप जब मैजिक मॉर्निंग कर रहे हो या फिर आपके बॉडी पार्ट्स को थैंक यू कर रहे हो, तो आपका प्रैक्टिस छूट जाता है बीच में, एंड यू गेट बिजी इन योर डेली लाइफ। तो इसके लिए आप ये एक बार तो कर लो। एक बार में अगर आपको 90 सेकेंड में इसका फायदा मिल रहा है, तो क्यों नहीं, वाई वी शुडंट टेक इट। वी शुड टेक इट फ्रॉम आवर बोथ द लेग्स, बोथ द हैंड्स बोल लो, तो वी शुड टेक इट। तो हमारे पास में और कुछ नहीं, तो हम इसके लिए शुक्रिया कर देते हैं कि हमारे पास में 2 पैर है जिनसे हम चल पा रहे हैं। तो यस, वी शुड टेक इट। वन मोर थिंग आई विल से कि ये तो ठीक है कि सिंपल है, एंड आई डोंट नो बुक में आता है या नहीं आता है, बट इफ यू आर वॉकिंग एंड इफ यू आर इनटू दिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, तो आप आसपास की चीजों को देख के भी थैंक यू बोल सकते हैं। द पॉइंट इज दैट यू हैव टू से थैंक यू कंटिन्यूसली विद एवरी स्टेप। So what I do is when I go out and I can see cars, trees, buildings, railings, light, electric lines, electric poles, and birds flying, or some shops come and उस shop में बहुत सारे सामान पड़े हैं, तो I just go on saying the words, जो words मुझे याद आते हैं, English, Hindi, doesn't matter, मैं सिर्फ उनको बोलती जाती हूँ, थैंक यू गाड़ी, थैंक यू मोटर, थैंक यू रास्ता, थैंक यू। आई जस्ट गो ऑन सेइंग। तो मुझे एक और उसमें एक चीज मिल जाती है थैंक यू बोलने की। तो इवन दैट वे यू कैन डू, बट फर्स्ट लेटर ऑन, डोंट स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज खाली आप थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। उसके बाद में जब आपके ये प्रैक्टिस में आ जाता है, तो इंक्रीज योर ग्रेटिट्यूड फीलिंग्स एंड स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर द वर्ड्स। ओके, we have done this chapter. Let us see the practice. Yes, जादुई अभ्यास क्रमांक 19। जादुई कदम 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। Yes, so first step, I hope everyone is doing this. Please करते रहिए, इसे छोड़िएगा मत, please. Yes, next step. नंबर 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकेंड तक उठाइए। नंबर 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहे और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो लास्ट वाला भी हम सबको पता है, मैजिक रॉक, वी हैव टू टेक इट इन आवर हैंड्स एंड वी हैव टू डू इट नाउ। वी आर डन विद द चैप्टर। मैंने पहले ही बोला था आज का चैप्टर बहुत छोटा रहेगा। तो लेट अस से आवर ग्रैटिट्यूड टू whomever so we want. Yes, so now, कल किसने किसने प्रैक्टिस की? आई मीन किसने किसने ये बनाया था अपना मैजिकल टू डू लिस्ट, एंड हाउ यू फेल्ट आफ्टर मेकिंग इट? एनीवन? Mrinal, can I ask a question on today's practice? Yes, you are most welcome, Minal. Yeah. So one of the things is जब हम कदम चलते हैं तो पेस भी काफी डिपेंड करता है, right? So it could be like, thank you, thank you, thank you, thank you. Then it doesn't come with feelings. So I have a suggestion, because, and that is also related to something which is called mindfulness, which I don't know, many of you may have heard it. So basically the idea is take a deliberate step, and when you put your step down, feel the heel, feel the front part of the feet touching the ground, toes, etc. So, and slow down the pace so that you can say a full thank you, and you can say the thank you with gratitude. Yes, So I know it may take a Right. slightly longer time, not 90 seconds, but then that is essential.
बिकॉज भले शुरू के 10 स्टेप ऐसे किए या 50 स्टेप किए, बट it will increase the gratitude level. It will also increase the mindfulness. Yes, I think it is more effective that way. Okay, but Yeah. yes, I would suggest कि पहले आप इस practice में आ जाओ. See, I am already into practice. Meenal maybe is already into practice, and she will take it into a practice, being a coach and all. But for rest of you, if you want to follow that also, you can do. बट अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो कोई कारण से, तो एटलीस्ट वो 90 सेकेंड्स का थैंक यू तो करो, बिकॉज फीलिंग्स विल कम लेटर. जैसे अब मैं जब टाइम लेके करती हूँ, व्हेन आई टेक टाइम टू थैंक द ट्रीज, तो मेरा एक स्टेप पे वो थैंक यू ट्रीज होता है, दूसरा स्टेप जब तक आता है तो आई हैव दैट फीलिंग. तो इसीलिए मैंने ये सजेस्ट किया कि you can do the gratitude with the things around you also while walking. The point is that 100 बार आपको थैंक यू बोलना है. इट इज लाइक अ मंत्रा. जैसे हम कोई माला फेरते हैं ना, जैसे श्री कृष्ण शरणम ममम की वी डू, तो इसी तरीके से इट इज लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो अब विद स्पीड इट इज ऑन यू. आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हो कि आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हो. It is entirely on you. You can take on Minal's decision and suggestion and move forward with it, or you can just do what the book is telling you. हमारे ऊपर में है कि हम इसे कैसे करते हैं. अगर हमारे पास में कोई अच्छा सजेशन है, जैसे आज मिनल ने दिया, you should feel the gratitude, you should feel your feet touching the ground, तो you are coming close to the earth, mother earth. तो हाँ, आप उसके जैसे भी कर सकते हैं, बट करिएगा जरूर. डोंट जस्ट थिंक कि अरे 90 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो मैं नहीं करूं. इसके लिए तो 90 सेकंड्स ही कर लो. और अगर आप 90 सेकंड से ज्यादा करना चाहते हो तो ऑब्वियसली फीलिंग्स के साथ करिए, जैसे मिनल ने बोला वैसे करना है. So I would strongly suggest कि भले 10 कदम भी करो, but start the first 10 with a slow pace, because एक तो मन में भी ठहराव आएगा और gratitude की feeling आएगी, और साथ में thank you भी अच्छे से होगा. And then of course depending on the time you can continue slow pace or do the fast pace, whatever. I feel कि अगर मिनल वाला भी करते हैं तो हमें कोई 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, या 3 मिनट मैक्सिमम. तो हम दिन भर में 3 मिनट तो निकाल ही सकते हैं. तो yes, we can do her way also. It is मतलब if we can fine comb our practices, then it is a very good thing for us only, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही इतने अच्छे से कर लेंगे कि शायद हमारा ग्रेटिट्यूड का लेवल और हमारे ड्रीम रियलाइजेशन के पास हम बहुत जल्दी पहुंच जाए. तो यस यू शुड टेक अप हर सजेशन, आई वुड सजेस्ट. और जैसा कि मिनल बोल रही है कि अगर आप पूरा नहीं करना चाहते 100 स्टेप्स, लेकिन अगर आप 10 स्टेप की स्टार्टिंग के कर लो, ये सोचकर कि धरती ने मुझे इतना कुछ दिया है, एंड यू कैन फील दैट अर्थ का टच टू योर फीट, देन डू दैट. मतलब 10 स्टेप करके आप नॉर्मली थैंक यू पे आ जाइए. बट करिएगा जरूर. डोंट जस्ट लीव कि आपके पास दोनों सजेशन है, जो बुक ने बोला, जो मिनल ने बोला. जस्ट चूज वन ऑफ देम. एनीवन एल्स, एनीथिंग? थैंक यू मिनल फॉर योर सजेशन. इट वाज रियली गुड. I suppose I can at least think like that and do now. Yes. So let's end the meeting. If किसी के पास में there are no questions and there are no sharings. See, I would say again and again कि प्लीज अगर आपके पास कोई शेयरिंग होता है तो प्लीज आप बताया करिए, ताकि लोगों का विश्वास इस पे बढ़े. एंड जो आपके साथ है, we are a team now. Like I see 13 people are always online हमारे पास में. 12 से 13 लोग रहते हैं हम. तो 13 तो ठीक है, 13वां तो मैं ही हूँ, तो 12 आप लोग जो हो, तो it is now a close group. If you keep on sharing, and it will make your belief stronger and the other persons also. So yes, I will do my sharing. See, my husband was a little offbeat. He was not into his anxiety level बहुत high था उनका. तो मैंने I just the chapter will come later. आप लोगों को इस बारे में पता नहीं है. There's a chapter called Magic Band in this, in which you can do your health and wealth or relationship practice on other people also. That is the chapter which will take you to how use this practice on other people.
तो मैंने कल उनके ऊपर मैजिक वर्ड किया था। एंड दैट प्रैक्टिस इंटेल्स यू कि आप जो भी कर रहे हो करो, सामने वाला आपको अपने आप फोन कॉल करके या मैसेज करके आपको खबर देगा कि whatever they want to tell you. So as soon as I finished it, I paid for 10 gratitudes for his anxiety, and then I just did my magic practice, and within 5 minutes he messaged me. I know why I'm feeling so anxious today. Maybe my sleep pattern is not okay. So I have slept for 2 hours today, and I have slept for in the night also, and I slept yesterday evening also. So now I'm okay. मतलब I was not expecting that he will do this. He will एकदम अचानक से he will message me and he will say कि my anxiety level is down. अपने आप ही मतलब अपने आप ऊपर था, अपने आप नीचे चला गया, and he was happy. So this was a magic for me कि इतनी जल्दी मुझे result मिल रहा है सामने वाले से. Then you will read the chapter. When we will read the chapter, you will understand what I am trying to tell you. But what I am saying is just कि when I use the practice, कि मुझे याद आया कि हाँ मैं ये practice कर सकती हूँ, and मैंने किया. He was very disturbed, and he was because of health breakdowns in my father-in-law's health. So he was very disturbed for that, and उसके सही में anxiety level बहुत high था, and everyone could tell घर पे कि he's उसका है. But I got a result as soon as I did this. I got an immediate result. तो अब आप मेरे शेयरिंग में अभी शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट ये मेरी कल की शेयरिंग है, एंड लेटर ऑन यू विल रियलाइज व्हाट आई वाज टेलिंग टुडे. मैं उस दिन वापस बोलूंगी बिकॉज ये मेरे लिए एक मैजिक है. तो आई विल रिमेंबर दिस एंड आई विल शेयर अगेन. एनीवन? चलो लेट्स देन से बाय टू एंड हैप्पी मॉर्निंग एंड हैप्पी वर्क टू एवरीवन. ओके, Okay. Thank you. बाय. थैंक यू Thank you. एवरीवन. Have a good day, everyone. सेम टू Thank यू you, राशि. Meenal. Thank